बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम थ्रॉट ईएनटी के पास्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर वन एमसीक्यू, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल। अब इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल के दो पार्ट होते हैं, थायरोफ्रेंजियस और क्रिकोफ्रेंजियस। तो इसका ओरिजिन भी दो जगह से होगा, थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज। डिप्थीरिया के अंदर जो अर्लीस्ट और जो कॉमनेस्ट और जो लिथल कॉम्प्लिकेशन होती है वो सीवीएस में आपको देखने को मिलती है, हार्ट फेलियर होता है। सिंगल पेनलेस, पेनलेस डैट मीन के कोई क्रॉनिक चीज़ चल रही है। फर्म पिंकिश अल्सरेटिव स्वेलिंग जिसके पंच आउट लीजन है लिप्स के ऊपर, तो वो सिफिलिस में देखने को मिलती है। ओके। इन्फेक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ, दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन ऑफ सेमेंटिबुलर स्पेस विच इज ड्यू टू डेंटल इन्फेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड लुडविक एंजाइना। जबकि ट्रंच माउथ, विंसेंट एंजाइना, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, ये एक ही चीज़ें होती है। फॉलोइंग आर द साइंस ऑफ क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। तो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के अंदर आपको एडीमा ऑफ यूवुला नहीं देखने को मिलता। यूवुला का एडीमा आपको पेरिटॉन्सिलर एब्सेस के अंदर देखने को मिलता है। डिस्फेजिया टू सॉलिड्स, ये आपको कार्सिनोमा और स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, लेकिन डिस्फेजिया टू लिक्विड्स एक्रेजिया कार्डिया में होगा। नेक्स्ट है कि क्लेफ्ट पैलेट की वजह से क्या नहीं होगा। क्लेफ्ट पैलेट की वजह से एडिनॉइड की हाइपरट्रॉफी होती है। ओके। तो एडिनॉइड कैन बी डन सेफली, ये बात सही नहीं है। ओनली एबडक्टर मसल, तो जो लाइफ सेविंग मसल है वो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड होता है। क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करने वाली एक ही डिफरेंट नर्व है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। बाकी सबको आपने रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को रट्टा मार लेना है। रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किस कंडीशन की वजह से नहीं होगा? वॉइस अब्यूज़ की वजह से कभी भी नहीं होगा। हाँ, वॉइस ख़राब हो जाएगी लेकिन सांस लेने में दुश्वारी नहीं होगी। लैरिंजियल कार्सिनोमा का जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो ग्लॉटिक साइट होती है। आइडियल साइट ऑफ ट्रैकियोस्टमी, तो जो ट्रैकियोस्टमी होती है थर्ड और फोर्थ ट्रैकियल रिंग पे की जाती है। कार्टिजिनस सिंड्रोम में क्या चीज़ नहीं आती? क्लेफ्ट पैलेट नहीं आता। ओके। इसके बाद है बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, तो वो रेडियो थेरेपी होती है मेनली। सॉरी, रेडियोथेरेपी नहीं, सर्जरी। द बेस्ट ट्रीटमेंट इज सर्जरी। इसके बाद रेडियोथेरेपी वगैरह, हार्मोनल थेरेपी वगैरह करते हैं। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी सीन इन एड्स पेशेंट, तो एड्स पेशेंट में कैपोसिस सार्कोमा बहुत कॉमन होता है। फीवर, पेन, ट्रेसमस, स्वेलिंग बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल आफ्टर डेंटल एक्सट्रैक्शन, डेट मीन्स उसको क्या है, उसको लुडविक एंजाइना है। जो लुडविक एंजाइना स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन की वजह से होता है, क्योंकि डेंटल वाले इन्फेक्शन में ये ज़्यादा आ जाती है। आगे है कि 50 ईयर ओल्ड मेल हैड ड्रिंक फॉलोड बाय हैवी मील, और इसके बाद वॉमिटिंग आ गई, चेस्ट पेन और कोलैप्स हो गया, हाइड्रोनीमोथोरैक्स है। डेट मीन्स उसको फोर्सफुल वॉमिटिंग की वजह से क्या हुआ, बोयर हैव सिंड्रोम हो गया, यानी इसोफेगस की परफोरेशन वगैरह हो गई है। डायबिटिक लेडी है, फीवर है, पेन इन थ्रॉट है, फुल स्मेलिंग मेम्ब्रेन हो गई है इंटरडेंटल पैपिला के अंदर। तो ये डायग्नोसिस क्या होगा? डायग्नोसिस होगा विंसेंट एंजाइना, जिसको हम एक्यूट अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस कहते हैं, और ये बोरिला विनकिटी से होता है। नेक्स्ट है पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड है, ट्यूमर का साइज 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या करेंगे? थायरोइडेक्टमी, उसके साथ रेडियोथेरेपी वगैरह भी करेंगे। ओके। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के अंदर क्या करते हैं? बेस्ट क्लिनिकल असेसमेंट टूल, तो वो क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक लैरिंजोस्कोपी वगैरह डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। ओके। और हम एक्सरे वगैरह भी करवा सकते हैं, लेकिन फाइबर ऑप्टिक लैरिंजोस्कोपी इज द बेस्ट क्लिनिकल असेसमेंट टूल। द मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर अर्ली लैरिंजियल पैपिलोमाटोसिस इन अ चिल्ड्रन, तो जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, फिर आगे डिब्राइडर वगैरह यूज़ करती है। नेक्स्ट है परसिस्टेंट हॉर्सनेस 4 ईयर चाइल्ड के अंदर, तो क्या होगा? वोकल नोड्यूल, क्योंकि ज़्यादा बोलते रहती है बच्चे। 23rd है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, ठीक हो गया। पोस्ट रेडिएशन कॉन्ट्रो नेक्रोसिस हुई हुई है, तो जो होता है वो लेरेंजियल बायोप्सी वगैरह करवाएगी। फॉरेन बॉडी को डायग्नोस बनाने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट एंडोस्कोपी वगैरह, लेरेंजोस्कोपी वगैरह करवा देंगे। पेनफुल टंग है, कंप्लेन ऑफ टाइडनेस है, थक जाती है। शी इज पेल, एंगुलर स्टोमेटाइटिस और स्मूथ रेड टंग है। ओके, कोई कोइलोसाइट्स नहीं है। चूज द सिंगल सेल टाइप विच यू फाउंड, तो जो ओवल मैक्रोसाइट है, ये सारी निशानी है किसके? ग्लोसाइटिस वगैरह दिया हुआ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की निशानी है। ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 26 MCQ है। पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा है, टोटल पैरोडक्टमी हुई है, तो फेशियल नर्व को आपने ज़रूर बचाना है। ओके। लेकिन फेशियल नर्व तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो रिट्रोमैंडिबुलर वेन आ जाएगा, जो कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ट्रैवल करती है। नेक्स्ट है विरोसिनस या विरोकस कार्सिनोमा ऑफ बक्कल म्यूकोजस आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो इसकी निशानी होती है कि ये जिंजी वो बक्कल गटर बना लेता है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, पेन पहुंच गया है कान के अंदर, तो कौन सी नर्व? ग्लोसोफेरेंजियल की वजह से रेफर्ड पेन आ गया है। 29 MCQ है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है। ओके।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट क्रॉन। अब इसको 5 एपिसोड हुई है 2 सालों से, इसका मतलब क्रॉनिक की लिस्ट में आ गया है, तो टॉन्सिलेक्टमी करेंगे। नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा के अंदर एप्स्टीन बार वायरस के आपने रट्टा मार लेना है। पेन इन थ्रोट, फीवर, ओडाइनोफेजिया, लॉस ऑफ एपिटाइट और ब्लीडिंग हो रही है। पेल इल लुकिंग टॉक्सिक पेशेंट है। ओके, चूज द फॉलोइंग। तो ये क्या होगा, एक्यूट फेरेंजाइटिस को आपने रट्टा मार लेना है। नेक्स्ट है कि हाई ग्रेड फीवर है, सीवियर पेन है, ओडाइनोफेजिया है, टॉन्सिल्स आर स्वॉलन है, यानी एक्यूट टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो गया उसको, तो उसके लिए क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, ऑगमेंटिन वगैरह। मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाई ग्रेड फीवर, पेन इन थ्रोट, ओडाइनोफेजिया है, बोथ टॉन्सिल्स आर स्वॉलन, कंजेस्टेड विद मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस हो गया है। ओके, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल पढ़ा था, तो वहाँ पे एक इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस भी आता है। नेक्स्ट है मिड लाइन, नॉन सिम्टोमेटिक फ्लक्टुएंट नॉन टेंडर स्वेलिंग है, मोबाइल विद स्वेलिंग है, एंड प्रोट्रूजन ऑफ टंग है। ओके, ठीक हो गया। फॉर लास्ट 2.5 ईयर, तो क्या हो सकता है, थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकती है। सुपीरियर लाइरेंजियल नर्व को इनर्वेट, सुपीरियर लाइरेंजियल नर्व से इनर्वेट होने वाला जो मसल है वो है क्रेको थायरॉइड, क्योंकि वो एक्सटर्नल और इंटरनल वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो जो टोटल लैरेंजेक्टमी होती है परफॉर्म की गई है, तो उसमें आपको कार्सिनोमा वगैरह मिला है, तो कौन सी प्रॉब्लम पेशेंट को फील करने को मिलेगी कि उसकी वॉइस वगैरह, यानी लैरिंग्स के फंक्शन है। अब इन्होंने जो सही लिखा हुआ है वो है मिक्चुरेशन, डेफिकेशन, वेट लिफ्टिंग, इसकी ये कहाँ पे काम आती है ये वाला। तो इंस्पायरेशन को रट्टा मारना है, डीप ब्रीदिंग को और मिक्चुरेशन वगैरह के अंदर। 37 की तरफ चलते हैं। 37 में ये है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से सुप्राग्लॉटिक हीमाटोमा हो गया है, नॉइजी ब्रीदिंग और स्ट्राइडर हो गया है। व्हाट इज अ करेक्टर, की करेक्टर ऑफ स्ट्राइडर इन दिस पेशेंट है। ओके, सुप्राग्लॉटिक हीमाटोमा या सुप्राग्लॉटिक से ऊपर तो आपको इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर देखने को मिलेगा। ट्रैकियोस्टमी वाज परफॉर्म्ड इन अ 40-year-old फीमेल पेशेंट है। ओके, तो एडवांटेज क्या होते हैं ट्रैकियोस्टमी के, यानी इसकी ऑब्जेक्टिव वगैरह फंक्शन वगैरह पूछ रहे हैं, तो रिटेन सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए आ रही है। पेरिकॉन्ट्राइटिस हो गया ऑफ द रिक्वायर्ड कार्टिलेज, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन, तो हाई ट्रैकियोस्टमी की वजह से पेरिकॉन्ट्राइटिस वगैरह हो सकता है। 40 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, तो मूवमेंट को देखने के लिए फ्लेक्सिबल लैरिंजोस्कोपी वगैरह करते हैं। लैरिंजोमलेशिया के अंदर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेन, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको स्ट्राइडर देखने को मिलता है। ओके, और इसके अलावा इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का मोस्ट कॉमन ओरिजिन पैरोटिड ग्लैंड होता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 2 महीने की हिस्ट्री है, अपर नेक स्वेलिंग है, राइट ईयर में डिक्रीज हेयरिंग है, तो डैट मीन्स इसको नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा हो गया है। यूस्टेशन ट्यूब की ब्लॉकेट एडिनॉइड की वजह से होती है। ओरल अल्सरेशन का मोस्ट कॉमन कॉज ट्रॉमा होता है। मम्स की वजह से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस नहीं होता। ट्रैकियोस्टमी करते हुए आपने किसको इंजर्ड नहीं करना, फर्स्ट ट्रैक के लिंक को नहीं करना, थर्ड और फोर्थ में करते हैं। एब्सोल्यूट इंडिकेशन और टॉन्सिलेक्टिव इंडिकेट, तो इसमें क्या है, स्लीप एपनिया सिंड्रोम आ जाएगा। सम डिजीज अफेक्ट ओनली मेल, तो कौन सा है, नेजोफ्रेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। नेजोफ्रेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एडिनॉइड कैन लीड टू, तो उसकी वजह से क्या नहीं होता, प्रोप्टोसिस नहीं हो सकती। पल्मोनरी हाइपरटेंशन वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजन इन ओरल कैविटी हैज अ मैलिग्नेंट पोटेंशियल, तो एरिथ्रोप्लेकिया वगैरह इसका मैलिग्नेंट पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ एचआईवी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें बकल स्ट्राइयर ही बनते। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेलानोमा, तो जो मेलानोमा होता है हार्ड पैलेट और मैक्सिलरी जिंजावा में होता है। टेस्ट बड होते हैं, किसमें नहीं होती, फिलीफॉर्म के अंदर नहीं होते। ओके, अब कलेक्शन ऑफ पस इन क्विंसी, दिस इज कॉल्ड पेरिटोन्सिलर एब्सेस वगैरह, पेरिटोन्सिलर स्पेस को रट्टा मार लेना है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ इसोफेगस इज लियोमायोमा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेगल कैंसिनोमा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग ऑफ कार्डिक एक्लेजिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें स्पाज्म वगैरह, डिफ्यूज इसोफेगल स्पाज्म, डिफ्यूज का मतलब पूरे इसोफेगस के अंदर है। रिक्वायर्ड कार्टिलेज फिफ्थ आर्च से निकलता है। सेंसरी सप्लाई अबव द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड, जो ऊपर होती है वो सुपीरियर वाली, और नीचे अपने रिकरेंट को रट्टा मार लेना है। ट्रैकियल रिंग्स होती है कौन सी, थर्ड और फोर्थ को रट्टा मार लेना। ट्रैकियोस्टमी किसके अंदर नहीं करते, किस कंडीशन के अंदर, नेजल ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए। नाक से तो हम काम ही नहीं ले रहे। ओके, विच ऑफ द टॉन्सिल्स आर लोकेटेड बिटवीन पैलेटोग्लोसल और पैलेटोफेरेंजियल, होते हैं हमारी पैलेट एंड टॉन्सिल होते हैं। ब्लूइश पल्सेटाइल कॉम्प्रेसिबल मास विच इंक्रीज विद स्ट्रेनिंग, तो वह एनसेफलोसील होती है। ओके, पेन इन थ्रॉट, ओडाइनोफेजिया, हाई ग्रेड फीवर फॉर 2 days। एग्जामिनेशन के अंदर आपको कंजेशन देखने को मिली है। ओके, यानी एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो गया है, तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस किस चीज़ की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है, कोई फॉरेन बॉडी, अचानक खेलते खेलते फॉरेन बॉडी वगैरह आ गई है। ओके,
अब इसके बाद नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी को देखने के लिए क्या करते हैं, एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं, एसोफेगोस्कोपी वगैरह। क्विंसी या तो क्विंसी के अंदर जो पस होती है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली स्पेस इन्वॉल्व, तो जो पेरिटोंसिलर स्पेस है, पेरिटोंसिलर एब्सेस वगैरह कहते हैं क्विंसी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है कि लिम्फेडिनाइटिस हो गया है, तो उसके लिए एनसीएन ड्रेनेज करेंगे विद एंटीबायोटिक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपने एग्जामिनेशन वगैरह किया तो आपको अल्सर लाइक कैंसर देखने को मिला टंग का, तो इंसियन बायोप्सी वगैरह करोगे। ड्यूरिंग ट्रैक्योस्टमी वन शुड नॉट इंजर्ड विच ट्रैकियल रिंग, फर्स्ट को आपने कभी भी नहीं करना। ड्यूरिंग सुपरफिशियल पैरोटिडक्टमी द मोस्ट रिलायबल लैंडमार्क टू आइडेंटिफाई मेन ट्रंक, तो जो मेन ट्रंक होता है वो टिम्पैनोमास्टॉइड वाला, जबकि जीनू के लिए प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस। चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस आर हाईएस्ट इन द कैंसर ऑफ, तो जो मेटास्टेसिस की जो चांसेस होती है वो नेजोफेरिंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। रैमसी हैंड सिंड्रोम जेनिकुलर गैंग्लिया इन्फेक्शन को बोलती है। मिड लाइन नेक स्वेलिंग है, पेनलेस है, मोबाइल है, ऑन स्वेलिंग और प्रोट्रूडिंग, तो थायरोग्लोसल सिस्ट को आपने रट्टा मार लेना है। हाइपोफेरिंग्स किस लेवल पे होती है, थर्ड फोर्थ सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर। टेस्ट सेंसेशन वाली कॉर्डा टिम्पनाई नर्व होती है, फेशियल नर्व होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ल्यूकोप्लेकिया इन द ओरल कैविटी, तो वो बक्कल म्यूकोसा होती है। स्क्विमस सेल कार्सिनोमा लिम्फ नोड वगैरह के जरिए फैल जाता होता है। ओके, तो यहाँ पे ग्लोटिक कार्सिनोमा आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं सर्वाइकल स्पाइन में आपको C5 और C6 में चेंजेस देखने को मिली है। खासतौर पर उस बंदे को आगे यानी इन्फेक्शन हो गया वर्टिब्रा का, पोर्ट डिजीज हो गया है, टीबी की वजह से होता है, तो आपने एंटी ट्यूबरकुलोटिक ट्रीटमेंट देना है। टॉन्सिलेक्टमी के अंदर एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या होती है कि रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, स्लीप एपनिया वगैरह है। यूजुअल पैथोजन इन पेरिटोंसिलर एब्सेस, तो पेरिटोंसिलर एब्सेस के अंदर एरोबिक और एनारोबिक दोनों आ जाती है। 83 में ओरो एंट्रल फिस्टुला होता है, तो किस टीथ की वजह से होता है, मोस्टली ये अपर सेकंड मोलर की वजह से होता है, M2 की वजह से होता है। फीवर, डिफिकल्टी इन नेक, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड बुल नेक अपीयरेंस वगैरह, तो इसका मतलब उसको डिप्थीरिया वगैरह हो गया है। तो टेस्ट कंफर्मेशन के लिए थ्रोट स्वैब। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम 85 की तरह। 85 में ब्लूइश कलर सिस्टिक स्वेलिंग है इन द फ्लोर ऑफ माउथ, जो कि डिसअपेयर हो जाती है पंक्चरिंग से, तो उसका मतलब वो रेन्यूला आ जाएगा। ओके, इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स, मल्टीपल नेक लिम्फ नोड है। ओके, तो ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस लीवर डिसिप्लिन को भी इन्वॉल्व कर रहा है। साइनोसिस है बट इम्प्रूव विद अ क्राई है, डैट मीन्स के बायलैटरल क्वानलिटरी नोट, ऐसा नहीं है, बल्कि ये है लैरिंजियोमलेशिया का सिनेरियो है। फीवर, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा तो रट्टा मार लेना, क्या तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है या फिर पेरिटोंसिलर एब्सेस है। ओके, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, डेट मीन डिप्थीरिया वगैरह, तो आप इसके लिए थ्रोट स्मेयर और कल्चर वगैरह एग्जामिनेशन वगैरह करवाते हैं। हॉर्सनेस ऑफ वाइस स्ट्राइडर है, मल्टीपल लैरिंजल सर्जरी है, वाटी लीजेंस है, डेट मीन्स लैरिंजल पैपिलोमा आ गया पेशेंट के अंदर। लैरिंजल कैंसर के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, रेडियोथेरेपी वगैरह, सर्जरी वाला, अगर वोकल कॉर्ड की मूवमेंट ठीक है। थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होती है, ये किस एरिया में ज़्यादा होती है, सब हाईवाइट एरिया के अंदर। वोकल नोड्यूल होती है, जंक्शन ऑफ एंटीरियर वन थर्ड और पोस्टीरियर टू थर्ड के अंदर होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएंगे तो 94 की तरफ आ जाएंगे। 94 में टॉन्सिल्स की स्वेलिंग, कंजेशन वगैरह है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस वगैरह है। ओके, लेकिन अगर लिम्फोसाइट्स देखोगे ये भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने ल्यूकीमिया वगैरह को सिलेक्ट किया है। यूस्टेशन ट्यूब इज ओपन बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर विलाई पैलाटिनी वगैरह, टेंसर निपनाई नहीं होता। जुविनाल नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा के अंदर क्या करते हैं, सर्जिकल एक्ससीजन करते हैं। हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस कैसे बनेगा, एक्सीजनल बायोप्सी वगैरह, वैसे बायोप्सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इसके अंदर। ओरो एंट्रल फिस्टुला में फॉलो ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इंफीरियर मिएटल एंट्रोस्टमी के साथ नहीं होता, सेकंड के साथ हो जाएगा। द पार्ट ऑफ फेरिंक्स डेट लाइन फ्रंट ऑफ थर्ड टू सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो वो हाइपोफेरिंक्स होता है। कॉमन मोस्ट कॉमन नेक स्वेलिंग इज, तो जो मोस्ट कॉमन नेक स्वेलिंग होती है वो लार्ज लिम्फ नोड होती है। पेरिटोंसिलर एब्सेस के अंदर जो पैथोजन होता है वो मिक्स्ड इन्फेक्शन वगैरह होती है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बुल नेक अपीयरेंस है यानी डिप्थीरिया वगैरह है, विच टेस्ट विल कंफर्म द डायग्नोसिस, द थ्रोट स्वैब विद द कल्चर, वैसे शिक टेस्ट वगैरह भी आ सकता है। नेक्स्ट 103 की तरफ चलते हैं। ब्लूइश कलर सिस्टिक स्वेलिंग है जो कि डिसअपेयर हो जाती है पंक्चरिंग से, लेकिन रीअपेयर हो जाती है, तो ये रेनुला वगैरह है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंक्स इन चिल्ड्रन, तो जो होता है वो वैसे ये ऑर्बिट का ट्यूमर है, लेकिन रेप्टोमायोसार्कोमा वगैरह लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। पेशेंट वाज प्लान फॉर टॉन्सिलेक्टमी है और क्रीनियल नर्व इन द बेड टाइम इन द क्रीनियल नर्व, तो वो ग्लोसोफिरेंशियल नर्व होती है। T1 के लिए क्या यूज़ करेंगे, T1 के लिए रेडियोथेरेपी करते हैं। ग्लोमस जुगुलरी
ये अराइज करता है जुगुलर बल्ब से अराइज करता है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ ओरल कैविटी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। पेरिटोन्सिलर एब्सेस इज अ कलेक्शन ऑफ पस इन द पेरिटोन्सिलर स्पेस। द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टमी इज द प्राइमरी हेमरेज है। ओके, नेक्स्ट रिकरेंट स्वेलिंग है, साइज से बढ़ जाती है, पेनफुल हो जाती है ड्यूरिंग ईटिंग, तो इसके लिए क्या करेगी, ऑक्लूसियल एक्सरे वगैरह करवाएगी। 1112 की तरफ चलते हैं, 1112 कह रहा हूँ 112 की तरफ चलते हैं। पेशेंट स्मोकर है, ड्रिंक 2 to 3 टाइम अल्कोहल यूज़ करता है, कंप्लेन आपको दे यानी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह नहीं हुआ, लिम्फ नोड का मैस है, तब आप FNAC वगैरह करेंगे लिम्फ नोड की। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक एग्जामिनेशन के अंदर डिस्चार्जिंग साइनस है, डेट मीन थायरोग्लोसल साइनस है, प्री ऑरिकुलर स्वेलिंग है, 2 महीने की ड्यूरेशन की है, प्रोग्रेसिव कोर्स ऑफ फेशियल पैरालिसिस है, डेट मीन्स के टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आर्थराइटिस वगैरह है। ओके, अब ये पूरा सिनेरियो दिया हुआ है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली वगैरह ट्यूमर वगैरह, तो ये इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियसिस है। ओके, जो उटाल्जिया होता है वो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की वजह से आ सकता है। और इसके बाद हम चलते हैं क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, तो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के अंदर हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि टॉन्सिल्स की हाइपरट्रॉफी हो गई है, दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया है, डेट मीन्स के हाइपरट्रॉफी ऑफ टॉन्सिल है। फोसा ऑफ रोजन मिरर इज अ कॉमन साइट ऑफ नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है। मीडियल वाला पेरिफॉर्म फोसा राइट इपिग्लॉटिक फोल्ड की वजह से होता है। माउथ ब्रीदिंग वगैरह ये इन लार्ज एडिनॉइड में होती है। ओके, इसके बाद जो सिबेशियस ग्लैंड वगैरह, तो वो नहीं सॉरी, जो पोलिप होता है लैटरल वाल ऑफ नोज का, तो वो इन्वर्टेड पैपिलोमा वगैरह होता है। स्नोरिंग नोस स्नोरिंग है, डिस्टर्ब स्लीप है, माउथ ब्रीदिंग है, डेट मीन एडिनॉइड है, तो एक्सरे वगैरह करवाएंगे। मम्स की वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस नहीं होता। बेजोल्ड एब्सेस कहाँ पे होती है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के नीचे पड़ी हुई होती है।